ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है वो ये वीडियो को जरूर देखिए। ट्रिग्नोमेट्री एंड तक आपको समझ जरूर आ जाएगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाइनिंग स्टार फाउंडेशन। अगर आपने हमारी वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियोस पे कमेंट नहीं किया है तो प्लीज मुझे बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छी सी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने हमारी वीडियोस का अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस या प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं। और अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कराइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आसान जो ट्रिग्नोमेट्री के मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ इतनी स्टडी के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ सम दिए थे सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वो सम अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो पहले जाके वो वीडियो चेकआउट करिए, फिर आप सम सॉल्व कीजिए एंड देन इन सॉल्यूशंस को देखिएगा। मैं आज आपको वन बाय वन करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए थे। ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट सम देखिए। लास्ट टाइम फर्स्ट सम जो था पहले 5 सम में से मैंने आपको करवा दिया था वहीं पे सॉल्व। सेकंड सम से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या होगा। पहले हमने जब ये दोनों टर्म देखी तो हमें इन दोनों में रिलेशन देखा। क्या है, क्या रिलेशन है। हमने 1 को a माना एंड साइन थीटा को b माना। a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, दोनों में रिलेशन बन गया। तो हमने क्या देखा इसमें। देखिए पहले तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म्स दोनों को लिख लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट तो देखिए ये पहले चीज कैसे बनी। आप सभी को एलसीएम लेना आता ही है। एलसीएम लेंगे दोनों टर्म्स का तो क्या बन जाएगा। नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे इस टर्म के पास कौन सी चीज नहीं है, ये वाली। तो देखेंगे दोनों में से कौन सी चीज नहीं है, ये वाली। तो ये उस ऊपर आ गई एंड इस साइड पे क्या नहीं है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे ऊपर क्या चलेगा, 1 प्लस साइन थीटा। इसका एक और मेथड भी है। अगर आपने प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस को लिए 2 मिनट के लिए भूल जाइए तो क्या होगा। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर को ये इसके साथ मल्टीप्लाई एंड ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है। नीचे वाली टर्म ऊपर के साथ, दिस टर्म हेयर एंड ये आपस में दोनों बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से एलसीएम भी लिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से इरेज कर देते हैं तो क्या बन गया यहाँ पे, पॉजिटिव। क्लियर है। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको आइडेंटिटीज करवाऊंगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लस एक नेगेटिव साइन साइन का आ गया, एक पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, 2/1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। क्या बन गया, 2/1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अभी आपको रिमेम्बर होगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा।
अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, जो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा था किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, नेगेटिव। तो क्या बन गया, या फिर इनवर्स, ठीक है। इनवर्स कैसे, कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज करके दिखाया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स में लिख भी सकते हो आप, बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, वॉल्यूम अप कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू क्या है, इनटू सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल कैसे हो सकता है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए पहले तो हमने इसको चेंज किया, किसको, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। एंड सेकेंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है, पहले हमने ये क्या लिया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्लियर है। तो यहां से हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमने देखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या बनी, इससे क्या होगा हमारे पास, चलिए देखते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट किया हमने, ऊपर क्या बन गया हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी 1 बन गई बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, नीचे अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ब्रैकेट्स में हमने लिख लिया है। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, तो नीचे अपॉन में क्या बन गया हमारे पास, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पहले भी मैंने बताया था, क्या बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। एंड 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 4 सम पे चलते हैं। सम्स क्लियर हो रहे हैं तो बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए जल्दी से कौन गेस करेगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हमारे पास क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्यों, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद है आपको आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है।
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड माइनस बी, तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो देखिए सेकेंड थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट टाइम में बताया था मैंने प्रीवियस सम में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इन दोनों में से किसी भी टर्म को चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपस में क्या है रेसिप्रोकल है दोनों, ठीक है। तो हमने क्या किया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट हो गए, तो रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास 1। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू, इक्वल किसके हो जाएगा राइट हैंड साइड के, यहाँ पे हमने कौन सी ली थी लेफ्ट हैंड साइड, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो देखिए फिफ्थ सम पे चलते हैं हम। तो देखिए इस सम में क्या होगा बच्चों, कोई गैस किया हो किसी ने? देखिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो इसमें क्या हो सकता है, पहले तो हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ऊपर क्या लिखा हमने साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अभी हमने देखा भी नीचे 1 माइनस कोस थीटा बन रहा है, ऊपर हमें क्या चाहिए कोसेकेंड प्लस टैन ओट, ठीक है। तो क्या रिलेशन बन सकता है, हमने क्या किया इसको पहले रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, इनटू 1 प्लस साइन 1 प्लस cos थीटा ऑन 1 प्लस cos थीटा। तो इससे क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है मतलब a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी, अपॉन में भी क्या हो गया a प्लस बी। इससे क्या होगा, अगर ये दोनों टर्म्स हमने क्या किया इक्वल टर्म्स को ऊपर भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ हमारे पास सेम टर्म आ गई। अगर ये कैंसल आउट हो जाए तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, ये तो वैसी की वैसे ही रहेगी। तो हमने क्या किया इसको ले लिया, इससे क्या होगा हमारे पास आगे देखिए, देखिए साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आगे देखिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ से स्क्वायर गया एंड यहाँ से पूरी टर्म गई, तो नीचे रिमेनिंग क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 कोस अपॉन साइन थीटा को सेपरेटली लिख लेते हैं, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस अपॉन साइन थीटा। अभी आप सभी को पता होगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा,
कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। पता है ना सभी को, क्योंकि टैन साइन अपॉन कॉस क्या होता था, टैन थीटा। तो क्या आ जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। ठीक है, रीजंस सभी के साथ में लिखने हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह पाए एंड टीचर को भी क्लियरली पता लग पाए। देखिए बच्चों, 6 सम मैंने आपको करवा दिया है। 6 सम वेरी इजी है, आप इस सम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद सॉल्व करके देखिए। इसी के साथ 7 सम है, ये देखिए 7 सम बहुत इजी है, मैंने अलग मेथड से कराया है, आप खुद ट्राई कीजिए। नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे 8th सम से। देखिए यहाँ पे था 8th सम, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बाय मिस्टेक यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे हमें देखा अभी कॉट थीटा एंड टैन थीटा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट एंड टैन है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, कॉस साइन एंड कॉस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, हमने क्या देखा, फर्स्ट यहाँ पे हमने इसको देखना है, ठीक है, एंड देन इसको देखना है, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है ये हम देखेंगे। अगर हम कोट एंड टैन को साइन एंड कोस में चेंज कर दें, कोट एंड टैन को साइन एंड कोस में चेंज कर दें, तो क्या इसका बनने के चांसेस हैं, चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोट को कर दिया चेंज कोस अपॉन साइन, टैन को साइन अपॉन कोस। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या फिर एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस वन टर्म इज मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज मल्टीप्लाई दिस बोथ आर मल्टीप्लाई विथ टुगेदर। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देखना नहीं है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ पे थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया, ये चीज बन गई नीचे से। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही आ गया माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया पुट, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हमने एलसीएम लिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट फॉरवर्ड, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन बाहर था, नेगेटिव ऑफ 1 एंड नेगेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेगेटिव ऑफ 1 क्या आ गया सेम, एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव ऑफ 1, ये वाला सेम आ गया। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों? पहले हमने क्या देखना है, क्या हमें गिवन है, क्या निकालना है एंड क्या हमें वैल्यूज दी हुई है। क्लियर है? देखिए अभी देखिए यहाँ पे 9th क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल अंडर रूट इक्वल किसके करना है हमने, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा के हमने इसको इक्वल करना है। देखिए इसके हिसाब से हमने देखना है कि ये चीज कैसे बन सकती है। अगर हमने देखा भी 1 अपॉन कॉस हो जाए, 1 अपॉन कॉस हो जाए तो क्या बन जाएगा सीकेंड, एंड साइन अपॉन कॉस हो जाए मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर ऊपर वाली साइड पे
ऊपर वाली साइड पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें किससे, कॉस थीटा से। ऊपर वाली साइड को किससे डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से, एंड नीचे वाली साइड को भी किससे डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/cos सीकेंड, 1/cos इक्वल टू सीकेंड, ठीक है। sin/cos इक्वल टू tan, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया भी हो ना हो इसको cos से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। बट हम उस मेथड से भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मेथड से करते हैं। हमने क्या किया, इस टर्म को वैसे ही लिख लिया एंड इसको क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए रैशनलाइज मेथड क्या है, जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जैसे 1 प्लस साइन है, ठीक है, जो यहाँ पे साइन है, सेंटर वाला साइन है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ गई, सेम चीज। अगर हम इसको इससे कैंसिल करें, मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को हम एक दूसरे से क्या करें, कैंसिल आउट करें, तो वो क्या हो जाएगा, यही सेम चीज बच जाएगी, जैसे मैंने लास्ट सम में भी बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज के बाद क्या किया हमें, चल देखते हैं हमें रैशनलाइज, चलिए देखते हैं रैशनलाइज के आगे क्या हो गया। देखिए यहाँ पे था 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, होल अंडर रूट, होल अंडर रूट। तो अगर ये वाला अंडर रूट एंड ये वाला अंडर रूट, ऊपर वाली टर्म जो न्यूमिनेटर है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या हुआ, हमने देख लिया रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल रेज टू पावर 2। तो क्या हो गया, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो आगे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, देखिए ये दोनों वैल्यूज देखिए हमने, क्या है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, आइडेंटिटी लगी। क्या आइडेंटिटी लगी, बिकॉज a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्लियर है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, a प्लस बी a माइनस बी हमें गिवन था, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट ऑफ, ठीक है, ये वाला रूट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या आ गया, रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अभी देखिए a स्क्वेयर, अगर a स्क्वेयर करेंगे 1 की पावर एनी 1 ही आ जाएगा, 1 रेज टू पावर n क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 आ गया माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर है। तो यहां से क्या आ गया, ये अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा। अभी देखिए अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा है, तो यहाँ पे स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा। तो यहाँ ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया ना, वही चीज मैंने बताई थी, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा, क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेकेंड थीटा एंड साइन अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence, Dear students, next sum will be discussed in next video section. Thanks for watching. Subscribe must.